ऊंचे मकाम पर जाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं अपने उंगली का इशारा करते हैं, निकला हुआ सूरज डूब जाता है, तारीकी फैल जाती है, चांद की तरफ इशारा करते हैं, चांद निकल आता है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हबीब यमनी, चांद को दो टुकड़े कर दिया जाए। हज़रत हबीब यमनी अर्ज करते हैं, देर किस बात की है, चांद को दो टुकड़े कर दिया जाए। हज़रात मोहतरम नबी इरशाद फरमाते हैं, उंगली का इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक टुकड़ा पश्चिम गिरता है, दूसरा टुकड़ा एक टुकड़ा पश्चिम गिरता है, दूसरा पूरब में गिरता हुआ नजर आ रहा है। गोया चांद ये कह रहा है कि आज तुम इनसे उंगली के इशारे से आज तुम चांद के दो टुकड़े होने की बात कर रहे हो। अरे ये तो वो नबी है, ये तो वो नबी है कि जब ये बचपन में अपने झूले में झूला करते थे तो जिस तरफ उंगली का इशारा करते थे मैं उस तरफ झुकता हुआ नजर आता था। ये तो जवानी की बात है, ऐलान नबूवत के बाद की बात है। तभी तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, चांद दो टुकड़ा होता नजर आ रहा। हज़रत हबीब यमनी समझ जाते हैं कि जिनकी हुकूमत चांद और सूरज पर चलती, यकीनन वो अल्लाह का नबी होगा, अल्लाह का रसूल होगा, कुरान नासिल होता होगा। हज़रत हबीब यमनी तो मान गए, हज़रत हबीब यमनी मान गए, मगर दूसरा सवाल पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया जाए, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया जाए। हज़रात मोहतरम नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा सवाल ये है कि जब तुम यमन से आए थे तो तुम घर में एक अपनी बेटी को छोड़ करके आए हो जो कि चलने से माजूर है, फिरने से माजूर है, देखने से माजूर है, बोलने से माजूर है, सुनने से माजूर है। गोया वो कुछ कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। तुम चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, तुम चाहते हो कि खुदा उसे शिफा दे दे। हज़रात मोहतरम हज़रत हबीब यमनी मुस्कुरा देते हैं, हज़रत हबीब यमनी मुस्कुरा देते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, उतबा शैबा आपको नबी माने न माने, अबू जहल आपको नबी माने न माने, कुफारो मुशरिकीन आपको नबी माने न माने, ये हबीब यमनी आपका सिद्क दिल से कलमा पढ़ रहा है और मुसलमान हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद। हज़रत हबीब यमनी कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम के दामन से वाबिस्ता। हज़रात मोहतरम, जिसको मानना था देख करके मान गया, मगर जिसको नहीं मानना था देखने के बावजूद भी कहता है कि ये जादूगर, ये जादूगर है। हज़रात मोहतरम, मैंने कहा था, मैंने शुरू में बात कही थी कि खुदा जिसे तौफीक दे वही मेरे नबी को पहचान सकता। हज़रात मोहतरम, तो हज़रत हबीब यमनी तो ईमान ले आए, इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो गए। अब वहां से चले हैं, वहां से अपने घर की जानिब रवाना है, यमन की सरजमीन पर पहुंचे हैं। अपने घर पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, अब्बा ठहर जाइए, दरवाजा खोल रही हूँ, अब्बा ठहर जाइए, दरवाजा खोल रही हूँ। वही बेटी जब हज़रत हबीब यमनी मक्का गए थे तो अपाहिज छोड़ करके गए थे, लौट रहे हैं थे, बेटी बोलती हुई नजर आ रही। हज़रत हबीब यमनी सोचने लगे, गए थे तो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, आखिर माजरा क्या है कि बेटी दौड़ती हुई आ रही है। दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोलती है, हज़रत हबीब यमनी परेशान, हज़रत हबीब यमनी
यमनी हैरत ज़दा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गया था तो माजूर छोड़ करके आया हूँ तो शिफायाब है। हजरत मोहतरम हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि बेटी बता अच्छी कैसे हो गई, शिफा कैसे मिली। हजरत मोहतरम हजरत हबीब यमनी की बेटी है, जवाब देती है कि अब्बा हुजूर फला तारीख था, फला दिन था, सूरज निकला हुआ, सूरज डूब गया, चांद निकल आया, एक टुकड़ा पश्चिम गिरा, दूसरा टुकड़ा पूरब गिरा। इतने में मेरी आंख लग गई। वो जैसे ही आंख लगना था एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ ले आए हैं। ख्वाब में एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं कि ऐ बेटी मैंने तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा दिया है और मक्के में तेरे बाप को कलमा पढ़ा दिया है और यमन तुझे कलमा पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। हजरत मोहतरम इतना सुनना था। हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि ऐ बेटी मैं तुझसे ज्यादा मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मैं तुझसे ज्यादा मुकद्दर का धनी हूँ, इसलिए कि तू जो ख्वाब में जिसे देखी है, जिसने तुझे ख्वाब में कलमा पढ़ाया है, मैंने उसे मक्का में अपनी आंखों से देखा है। हजरत मोहतरम हजरत हबीब यमनी की बेटी कहती है कि ऐ अब्बा हुजूर ऐसा ना कहे, बल्कि मैं आपसे ज्यादा खुशनसीब हूँ, मैं आपसे ज्यादा मुकद्दर की धनी हूँ, इसलिए कि जब आप मक्का गए हैं तब जाकर के आपको कलमा नसीब हुआ है, मगर वो नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग मक्के से चल करके यमन आकर के मुझे कलमा पढ़ा गया है, इसलिए अब्बा हुजूर मैं आपसे ज्यादा किस्मत की धनी। हजरत मोहतरम तो ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। हजरत मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, ऐलाने नबूवत करते हैं, तमाम लोग मुकर गए। हजरत मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे तो तकरीबन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा जिनका नाम तुब्बा हुमैरी है, जिनका नाम तुब्बा हुमैरी है। हजरत मोहतरम ये बात अर्ज करके मैं अपनी जगह लूंगा। हजरत मोहतरम तुब्बा हुमैरी है, ऐसा बादशाह कि उनका शौक था पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का शौक था। इतना रोबो दबदबा उनका था कि जिस शहर में चले जाए बगैर जंग किए, बगैर शहर को फतह किए शहर की चाबी दे दी जाती, इतना रोबो दबदबा था। हजरत मोहतरम सफर करते करते दुब्बा हुमैरी पहुंचे हैं मक्का की सरजमीन पर। मक्का की सरजमीन पर पहुंचे, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। दुब्बा हुमैरी कहते हैं क्या इस शहर के लोग मुझसे डरते नहीं, अब तक इस शहर की चाबी ला करके मुझको नहीं दिया है। हजरत मोहतरम उस जमाने के जो उलमाए किराम उनके साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कि इस शहर के लोग किसी से नहीं डरते, इस शहर के लोग सिर्फ खुदा से डरते हैं, इसलिए कि इस शहर में खुदा का घर आबाद है जिसे काबा कहा जाता है। हजरत मोहतरम दुब्बा हुमैरी कहते हैं कि लगता है उसी काबे की वजह से लोग मुझसे नहीं डर रहे। अगर काबा को ढा दिया जाए, काबा को तोड़ दिया जाए, तब तो लोग मुझसे डरने लगेंगे, इतना सोचना था। सर में दर्द शुरू हुआ, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, मुसलसल 7 दिन तक सर में दर्द है। तमाम तबीबों ने इलाज कराया, तरह तरह के हकीमों से दिखाया, मगर सर का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। हजरत मोहतरम उस दौर के जो उलमाए किराम थे, उन्होंने कहा कि बताओ तुमने ये तो ख्याल नहीं किया कि इस शहर में जो काबा अल्लाह का घर है उसे तुमने ढाने का इरादा तो नहीं किया है। दुब्बा हुमैरी ने कहा कि हाँ मैंने सोचा तो था कि काबा को ढा दिया जाए। तो उस दौर के उलमाए किराम कहते हैं कि तुम पर कोई तावीज, कोई दुआ, कोई दवा, कोई हिकमत काम नहीं कर सकता जब तक तुम उसके ढाने के इरादे को दिमाग से नहीं निकाल देते। हजरत मोहतरम जैसे ही इरादा दिमाग से निकलता है, सर का दर्द ठीक हो जाता है। हजरत मोहतरम उससे
उससे पहले काबा पर कभी गिलाफ नहीं चढ़ा था। तुब्बा हुमैरी को शौक पैदा हुआ कि काबे में हाजिरी दिया जाए। हजरत मोहतरम नंगे पैर काबे में हाजिर हुए और सबसे पहले तुब्बा हुमैरी की तरफ से काबे पर गिलाफ चढ़ाया गया, जो कि आज तक चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हजरत मोहतरम उसके बाद सफर करते करते मदीना की सरजमीन पर पहुंचे तो उस दौर के उलमाए किराम कहते हैं कि इस शहर से, वो तुब्बा हुमैरी कहते हैं कि इस शहर से अजीब खुशबू आ रही है, इस शहर से अजीब खुशबू आ रही है। तो उलमाए किराम कहते हैं कि ये शहर वो शहर है कि इसमें एक नबी तशरीफ लाएंगे जो हबीबे खुदा होंगे, जो आखिरी नबी होंगे, अल्लाह के हबीब होंगे, उनका आखिरी मस्कन यही होगा। हजरत मोहतरम तो वो तुब्बा हुमैरी कहते हैं कि वो नबी कैसे होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनका किरदार क्या होगा। हजरत मोहतरम उनके औसाफ बयान किए जाते हैं। जब उनके औसाफ तुब्बा हुमैरी सुनते हैं तो मोहब्बत के मारे शौक़े मोहब्बत में हुक्म देते हैं कि 200 घरों की तामीर की जाए। 200 घर की तामीर की जाती है। तमाम घर को एक मंजिला बनाया जाता है और एक घर है जिसको 2 मंजिल का बनाया जाता है और तमाम घरों में उलमाए किराम को बसाया जाता है। और उस तमाम उलमाए किराम में जो सबसे पाए के उलमाए के जो सबसे पाए के आलिम दीन थे, जो सबसे अच्छे जानकार थे, उन्हें 2 मंजिला मकान में ठहराया जाता है। और दिन गुजरता जा रहा है। लोग कहते हैं, तुब्बा हुमैरी कहते हैं कि वो कब तशरीफ लाएंगे। उलमाए किराम कहते हैं वक्त करीब आ गया है, जल्द तशरीफ लाएंगे। हज़रात मोहतरम वक्त गुजरता गया, तुब्बा हुमैरी बीमार होते गए, आखिर में वसीयत करते हैं, खत लिखते हैं। खत लिख करके जो 2 मंजिला मकान में आलिमे दीन थे उनके हवाले करते हैं और कहते हैं, वसीयत करते हैं कि जब तुम्हारे जमाने में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए तो ये खत उनके हवाले कर देना। अगर तुम्हारे जमाने में ना आए तो अपने बेटे को दे देना, वो अल्लाह के हबीब के हवाले कर दे। अगर उनके जमाने में ना आए तो इसी तरह नस्ल दर नस्ल बढ़ाते जाना और कहना कि वो अल्लाह के हबीब के हवाले कर दे। हज़रात मोहतरम इसी तरह तकरीबन तुब्बा हुमैरी तो इंतकाल कर गए, पर्दा कर गए। हज़रात मोहतरम तकरीबन तारीख ने जब तारीख ने अपना तारीख के औराक पलटे हैं तो 1000 साल के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं। तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि अल्लाह के हबीब मेरे घर के मेहमान बने। तमाम ये गुमान कर रहे हैं, तमाम के दिलों में ये शौक पैदा है कि अल्लाह के हबीब मेरे घर के मेहमान बने। जहां अमीर चाह रहे हैं कि अल्लाह के हबीब मेरे घर के मेहमान बने, वहीं गरीब का भी ये शौक है कि अल्लाह के रसूल मेरे घर के मेहमान बनेंगे। हज़रात मोहतरम तमाम वहीं पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी है। ख्वाहिश पैदा होती है, गरीब है, ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह के हबीब मेरे घर के मेहमान बनेंगे, मगर गरीब हूँ, अल्लाह के हबीब आए तो कैसे आए। हज़रात मोहतरम उनको लेने के लिए तो अमीर आए हुए हैं, तरह तरह की सवारी लेकर के आए हैं। तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं कि अल्लाह के हबीब मेरे घर के मेहमान बनेंगे। हज़रात मोहतरम शाम का वक्त है। हज़रत हबीब यमनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की वालिदा कहती है कि ऐ बेटा बाल्टी लो पानी लेकर के आ जाओ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि पानी किस लिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की वालिदा कहती है कि ऐ बेटा क्या अल्लाह के हबीब को मेहमान नहीं बनाना है। कहते हैं बनाना तो है, तो जाओ पानी लेकर के आ जाओ। हज़रत हबीब यमनी की वालिदा है, घर को साफ सुथरा करती है। रात का वक्त है, सन्नाटे में तन्हाई में मुसल्ला बिछाती है, नमाज पढ़ती है, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठाती है और दुआ करती है कि ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे का रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। ऐ परवरदिगारे आलम कम से कम अपने हबीब को इतना देर के लिए मेरे घर में मेहमान बना करके भेज दे, कम से कम तेरा हबीब एक घूंट पानी पी करके चला जाए। हज़रात मोहतरम दुआ करके सो जाती है। सुबह का वक्त है। हज़रात मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के बाजार में है। तमाम लोग ये
सोच रहे हैं कि अल्लाह के हबीब मेरे घर के मेहमान बनेंगे। हजरत अबू अयूब अंसारी निकले हैं, क्या देखते हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि हम अपने नबी को इस सवारी पर लेकर के जाएंगे, हम अपने नबी को इस सवारी पर लेकर के जाएंगे, हमने अपने नबी के लिए ये इंतजाम कर रखा है। हजरत मोहतरम हजरत अबू अयूब अंसारी भी है, उनके सफ में है। हजरत मोहतरम ये सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, मेरे घर में नबी कैसे जा सकते हैं, अमीरों के घर में जाएंगे। हजरत मोहतरम मगर दिल ये कहता है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नबी मेरे घर जाएंगे, मगर मेरा ईमान कहता है कि जब मेरे माँ ने दुआ कर दिया है कि मेरे नबी मेरे घर तशरीफ लाएंगे तो मेरी माँ की दुआ रद्द नहीं हो सकती है, अल्लाह के हबीब जरूर मेरे घर में तशरीफ ले जाएंगे। हजरत मोहतरम ऊंटनी पर अल्लाह के हबीब ऊंटनी पर छोड़ देते हैं कि ऊंटनी जहां चाहे बैठ जाए। हजरत मोहतरम ऊंटनी घर का चक्कर लगाती है, हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर बैठती है। एक मर्तबा बैठ जाती है, दूसरी मर्तबा उठाया जाता, तीनों मर्तबा हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर बैठी है। हजरत मोहतरम हजरत अबू अयूब अंसारी के घर मुस्तफ़ा मेहमान बने हैं। हजरत मोहतरम हजरत अबू अयूब अंसारी की वालिदा कहती है, मैंने तो सोचा था या रसूल अल्लाह कम से कम मेरे घर में इतने देर ठहर जाएं कि एक घूंट पानी पी करके चले जाएं। हजरत मोहतरम फौरन वही इलाही नाजिल होती है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ हबीब अबू अयूब अंसारी के घर सिर्फ एक घूंट पानी ही नहीं पीना बल्कि जिंदगी के आखिरी लम्हात यही गुजारने हैं, यहाँ तमाम तर मेहमान यही बनना है। हजरत मोहतरम हजरत अबू अयूब अंसारी है, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अबू अयूब अंसारी तुम्हारे घर में फला जगह पर एक पेटी एक थैला संदूक पड़ा है, संदूक पड़ी है। हजरत मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस संदूक को लाया जाए। हजरत मोहतरम संदूक को खोला जाता है, क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक और संदूक है, उस संदूक को भी खोला जाता है, उसके अंदर से एक खत निकलता है, वही खत जो 1000 साल पहले लिखा गया था। हजरत मोहतरम खत पढ़ते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत पढ़ते हैं, आंखें अश्कबार है। हजरत मोहतरम उसके बाद अल्लाह के हबीब हजरत अबू अयूब अंसारी को वो खत थमा देते हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी देखते हैं, खत को पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं तो इतने दिन से सोच रहा था कि मैं आपको अपने घर का मेहमान बनाऊंगा, मगर खत पढ़ने के बाद आज पता चल रहा है कि मैं जितने दिन से रह रहा हूं आपका मेहमान बन के रह रहा हूं। हजरत मोहतरम खत में क्या लिखा था, खत में क्या लिखा था कि या रसूल अल्लाह मैंने तो आपका जमाना नहीं पाया, वही दुब्बा हूं मेरी। 1000 साल पहले खत लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने तो आपका जमाना नहीं पाया है, मगर या रसूल अल्लाह मैं ये खत लिख रहा हूँ, मैं मदीने की सरजमीन पर मैं उलमाए किराम को बसा रहा हूँ, मैं 200 घरों की तामीर करा रहा हूँ और दो मंजिला मकान है या रसूल अल्लाह वो तोहफे में आपको दे रहा हूँ और इसका बदला मुझे कुछ नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह मुझे बस कयामत के दिन इतना सहारा चाहिए कि जहां पर आप सिद्दीक अकबर को आवाज दे करके बुलाए, जहां पर उमर फारूक को आप बुलाए, जहां उस्मान गनी को बुलाए, जहां पर मौला अली को बुलाए। या रसूल अल्लाह इस नाचीज को भी याद कर लिया जाए। या रसूल अल्लाह बस इतनी सी ख्वाहिश है। हजरत मोहतरम ये है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब जो कि 1000 साल पहले पड़ा हुआ संदूक देख रहे हैं कि कहां पड़ा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। हजरत मोहतरम ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनकी शान ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको
पक्का सच्चा नमाजी बनाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफिल को अपने हबीब के सदक़े कबूल मकबूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।